दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने एक जहाज की लॉन्चिंग की है। नाम है आईएनएस मछलीपत्तनम। अब जहाज लॉन्च हो गया, तो लॉन्चिंग मतलब क्या होता है? क्या जहाज बन के तैयार हो गया, या जहाज जो है वो नौसेना में अब जुड़ चुका है और नौसेना में काम करना शुरू कर दिया, इंडियन नेवी के एक जहाज के रूप में प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया? तो यही अंतर मैं आपको समझाता हूं कि जब किसी जहाज का लॉन्चिंग होता है तो इसका मतलब होता है कि वो जहाज बन के तैयार हो गया है, लेकिन अब उसे समुद्र में उतारा गया है और अब उसे जो है कई परीक्षणों से होकर गुजरना होगा। लेकिन अभी वो नौसेना में जुड़ा नहीं है। जब वो नौसेना में जुड़ जाता है, नौसेना उसे अपना लेती है, तो उसे बोला जाता है कमीशनिंग। तो अभी इसकी कमीशनिंग बाकी है, अभी सिर्फ क्या हुई है? लॉन्चिंग हुई है, जिसे जलावतरण भी बोला जाता है। मतलब कुल मिलाकर इस जहाज का निर्माण हो गया है, अब इसे पानी में उतार दिया गया है और अब ये विभिन्न परीक्षणों से गुजरेगा। जब पास हो जाएगा तो कुछ महीनों के बाद भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आईएनएस मछलीपत्तनम जो कि माहे क्लास का जहाज है। तो ये जो जहाज है, इसमें अगर इसकी टाइप आप देखें तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ना। ये नाम बड़ा लंबा सा है और सुनने में जो है इसके फीचर्स भी आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं वो कौन कौन से अलग अलग दिख रहे हैं? सबसे पहला तो आपको दिखा सबमरीन क्या होता है, फिर दूसरा शब्द है एंटी सबमरीन क्या होता है, फिर तीसरा शब्द है शैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो क्या होता है। तो तीनों टर्म को मैं आपको बड़े आसानी से सिंपल शब्दों में समझाता हूं। दोस्तों, ऐसा जहाज जो पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे चलता है ना, पानी के अंदर ऐसा जो जहाज चलता है वो कहलाता है सबमरीन या पनडुब्बी। क्लियर है? ये हम पर हमला भी कर सकता है ना, मिसाइल दाग सकता है ना। ये पानी के अंदर से पृथ्वी पर भी हमला कर सकता है, हमारे जहाज को नष्ट कर सकता है, किसी जो है रक्षा केंद्र को नष्ट कर सकता है, हमारी जासूसी करता है, निगरानी करता है। तो ये समुद्र के अंदर हमेशा ही हमारे लिए खतरा होती है। हमारे पास भी बहुत सारी पनडुब्बियां हैं, लेकिन दूसरों की पनडुब्बी हमारे लिए खतरा होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा जहाज बनाते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हुए ही पानी के अंदर अगर कोई पनडुब्बी है तो उसके बारे में पता लगा लेता है सोनार की मदद से। क्लियर है? सोनार जो है बेसिकली ये साउंड नेविगेशन जो है वो रेडिएशन को पकड़ता है। मतलब ये कि अगर कोई भी सुगबगाहट या आवाज होती है पानी के अंदर तो ये सोनार पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर मान लीजिए कि एयर स्पेस में या अगर जो है हवा में कोई मिसाइल हम पर हमला करती है, अगर कोई जो है फाइटर प्लेन हम पर हमला करता है, तो तुरंत जो है वो राडार उसे डिटेक्ट करता है ना। और राडार जो है हमें बता देता है कि भाई इतनी दूरी पर फाइटर प्लेन है जो हम पर हमला कर रहा है और इतनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है या मिसाइल हमारी तरफ आ रही। तो वो सब हवा में जो पता लगाता है वो कौन? राडार है ना। लेकिन राडार वाला काम पानी के अंदर करता है सोनार, जो कि किस में लगा होता है? वो लगा होता है पनडुब्बियों में और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप में। मतलब ऐसे जहाज जो पनडुब्बियों के बारे में पता लगाते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इन पे हेलीकॉप्टर तैनात होता है, मिसाइल्स तैनात होती हैं, टॉर्पीडो तैनात होते हैं और सोनार तैनात होता है। कुल मिलाकर पनडुब्बियों से निपटने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए जो जहाज होता है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है। अब ये शैलो वाटर क्राफ्ट क्या होता है? तो दोस्तों, जो पनडुब्बी होती है वो बड़ी पनडुब्बी गहरे पानी में चलती है, लेकिन अगर समुंदर के किनारे किसी देश की जासूसी करनी हो तो छोटी छोटी पनडुब्बियां होती हैं जो उथले पानी में रहकर, कम गहरे पानी में रहकर चुपचाप जो है किसी देश के समुद्र तट पर पहुंच जाती हैं और उस देश की जो है वो नेवल एक्टिविटीज या बाकी एक्टिविटीज की जो है वो जासूसी करती रहती हैं। तो ऐसी छोटी पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बड़े जहाज काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो गहरे पानी में ही रहते हैं। तो उथले पानी में, कम गहरे पानी में जो है जाने के लिए छोटे जहाज, हल्के जहाज बनाए जाते हैं जो समुद्र तट के किनारे भी जो है एक्टिविटी कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो वो कहलाते हैं शैलो वाटर क्राफ्ट, मतलब उथले पानी में विचरण करने वाले जहाज। तो छोटी पनडुब्बियों के लिए समुद्र किनारे उथले पानी में चलने वाले जहाज शैलो वाटर क्राफ्ट कहलाते हैं। तो भैया, ये जो आईएनएस मछलीपत्तनम है ये एंटी सबमरीन गुणों वाला है, मतलब पनडुब्बियों को नष्ट करने वाला है, और
शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब उथले पानी में चलने वाला ये जहाज है। दोस्तों आईएनएस मछलीपत्तनम का जो निर्माण हुआ है आपको बता दूं, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। कहां हुआ है निर्माण? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ये निर्माण हुआ है। और ये आईएनएस मछलीपत्तनम जो है वो कौन सी श्रेणी का जहाज है? तो ये माहे क्लास का जहाज है। कौन सी क्लास का जहाज है ये? माहे क्लास का जहाज है ये आईएनएस मछलीपत्तनम। ठीक है, इसका निर्माण कहां हुआ है? तो इसका निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड मैंने बताया। और ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें बनाना पड़ा? तो आपको बता दें कि हमारी जो समुद्र तट की जो रेखा है, अगर आप गौर से देखें इस तरह से कुछ हमारी जो समुद्र तट की जो रेखा है ये करीब 7500 किलोमीटर की है। ये क्लियर है? तो 7500 किलोमीटर की जो समुद्री तट की जो हमारी रेखा है, समुद्री तट है जिसमें अरब सागर है ना, और बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, ये तीनों तरफ से जो है वो पनडुब्बियों का खतरा होता है। चीन की पनडुब्बी का, पाकिस्तान की पनडुब्बी का, ये कभी भी हमारी जासूसी कर रही होती हैं या ये कभी भी जो है हम पर हमला भी कर सकती हैं। तो इन पनडुब्बियों से निपटने के लिए हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से हमने आईएनएस मछलीपत्तनम जैसे 8 जहाज जो है वो हम बना रहे हैं। कितने जहाज बना रहे हैं? 8 जहाज। और ये आईएनएस मछलीपत्तनम जो है इस माहे कैटेगरी का 7वां जहाज है। कौन सा जहाज है ये? 7वां जहाज है ना, जो बन के तैयार हो गया है। परीक्षण जो है इसका जारी है। अब ये जहाज की विशेषताओं की अगर बात करें और क्षमताओं की बात करें तो सबसे पहली जो क्षमता है वो है अंडर वाटर सर्विलियंस, मतलब पानी के अंदर निगरानी कर सकता है। दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब ये पनडुब्बी जहां दिखी तुरंत हमला कर सकता है टॉर्पीडो से। फिर इसके बाद माइन सपोर्ट। माइन सपोर्ट मतलब आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी जहां पर टैंक के नीचे सुनील शेट्टी साहब माइंस बिछा देते हैं और फिर जब भारी टैंक उस पर पड़ता है या जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जमीन के अलावा पानी के अंदर भी माइंस बिछाए जाते हैं पनडुब्बियों के लिए और साथ साथ में जहाजों के लिए। तो वो माइन सपोर्ट सिस्टम भी जो है इस जहाज में होता है। ये पानी के अंदर माइंस बिछाता है दुश्मनों के लिए। फिर इसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी, तटों की सुरक्षा ये करने में सक्षम है ना, और समुद्री इलाके की अवेयरनेस या जानकारियां हम तक पहुंचाता रहता है। दोस्तों विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम का उपयोग होता है, जो क्या करता है साउंड वेव्स को जो है बेसिकली पहचानता है ना। और जो दूसरी बात करें तो यहां पर जो है एंटी सबमरीन जो वेपन्स है और हथियार लगे होते हैं, है ना, ये उथले पानी में जो है ये चल सकता है। और दूसरी बात ये कि भैया ये इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन है, मतलब स्वदेशी निर्माण है ये, है ना। तो हमारा जो शिपिंग उद्योग है उसको भी जो है बेसिकली मदद मिलेगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और इन जहाजों के निर्माण से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे देश के आयात में कमी आएगी। यार ये अरबों रुपए के जहाज हैं, ये अरबों डॉलर के जहाज मैं कहूंगा, अरबों डॉलर के जहाज हैं। और अगर हम ये अपने देश में बना पा रहे हैं इसका मतलब इतना खर्चा विदेशों से में जो होता था अब वो बच गया। ठीक है, और शिप बिल्डिंग जो है उद्योग हमारा मजबूत होगा। भाई पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भाई भारत में जहाजों का निर्माण होता है, जहाज के कारखाने, दूसरे देश हमसे अपने जहाज बनवाएंगे, हमसे जहाज खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, हमारा डिफेंस का जो कह सकते हैं प्रोडक्शन है, रक्षा उत्पादन है, उसमें वृद्धि होगी, उससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि देश की जो है तकनीकी क्षमता जो है बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी और रोजगार में भी वृद्धि होगी, है ना। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि आईएनएस मछलीपत्तनम जो है वो माहे क्लास का जहाज है। और माहे क्लास की जो सीरीज है, ये नाम कैसे पड़ता है किसी भी जहाज का कि भैया किस क्लास का जहाज है, तो उस खूबियों वाले जितने भी जहाज होते हैं उनमें जो सबसे पहला जहाज होता है उसी के नाम से या उसी के वंश से सारे जहाज जो है वो जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल है कि भाई आप जो है अगर मान लीजिए कि किसी ऋषि, मान लीजिए ऋषि अत्रि से जो है वो आपका वंश जुड़ा हुआ है और आप उनके नाम से जाने जाएंगे, है ना। या कोई जो है भगवान कृष्ण के वंश से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले भगवान कृष्ण है और उन्हीं के नाम से वो जाने जाते हैं, हम अपने पूर्वजों के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही इस श्रेणी में सबसे पहला जहाज 2023 में आया था और 2023 में जो जहाज आया था इसका नाम था आईएनएस माहे। 2023 में ये बन के तैयार हुआ, है ना, समुद्र में उतारा गया, इसमें बहुत सारे टेस्ट हुए, परीक्षण हुए और फाइनली नौसेना में ये कमीशन होता है 2 साल बाद 2025 में।
तो 2025 से ये नौसेना में कमीशन हो गया था और उसके लिए काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा जहाज 24 में जो है इसका क्या हुआ था, तो 2024 में जो है जलावतरण हुआ, मतलब कि इसकी लॉन्चिंग हुई। 2023 में जो है माहे की लॉन्चिंग हुई, 2024 में मालवा की लॉन्चिंग हुई और 26 में इसकी कमीशनिंग हुई, मतलब नेवी में इसने काम करना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन बस ये दो ही जहाज हैं जो अभी तक भारतीय नौसेना के लिए जो है काम करना जिन्होंने शुरू किया है, जिनकी कमीशनिंग हुई है। माहे क्लास के दो ही जहाज हैं, एक तो आईएनएस माहे और दूसरा आईएनएस मालवा। ये दोनों ही जो हैं वो अभी नौसेना के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें जो 6 जहाज, जैसे कि आईएनएस मंगरोल, ये समुद्र में उतर चुका है 2024 में, तब से टेस्टिंग चल रही है। मुल्की 2025 में उतर चुका है समुद्र में, तब से जो है टेस्टिंग जारी है। फिर मालपे, आईएनएस मालपे 2025 में उतर चुका है समुद्र में, है ना, मतलब कि इसकी लॉन्चिंग, समुद्र में उतरना मतलब लॉन्चिंग हो चुकी है, बन के ये तैयार हो गए, समुद्र में उतर चुके, लॉन्चिंग हो गई। फिर मालपे 2025 में, फिर उसके बाद मगदाला जो है 2025 में समुद्र में उतर चुका है ना, टेस्टिंग जारी है। और कल जो है परसों 29 जुलाई को, 29th ऑफ जुलाई को जो है 2026 में ये लॉन्चिंग हुई आईएनएस मछलीपत्तनम की, मतलब ये बन के तैयार हो गया है। अब महीनों तक, वर्षों तक, है ना, सैकड़ों हजारों टेस्ट इस पर होंगे, परीक्षण किया जाएगा, और जब एकदम सही पाए जाएंगे, सारी खामियां सुधार ली जाएंगी, तो फिर भारतीय नौसेना में इन्हें कमीशन किया जाएगा। मिनिकॉय भी माहे क्लास का जहाज है, लेकिन अभी तक ना तो ये बन के कंप्लीट हुआ है, ना ही इसकी लॉन्चिंग हुई है, और अभी तक कमीशन नहीं किया। तो ये पूरे 8 जहाज है, ध्यान रखना, ये किस क्लास के, माहे क्लास के हैं, और ये सभी के सभी जो हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी से लेस हैं, मतलब पनडुब्बी को नष्ट कर सकते हैं, और शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब उथले पानी में अपने ऑपरेशंस चला सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आपको बता दूं तो समुंदर के नीचे छुपे खतरे अब होंगे बेनकाब, क्योंकि अब माहे क्लास के जहाज हैं हमारे पास। दोस्तों, अंत में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि भारत का वो पहला युद्धपोत जो पूरी तरह से स्वदेशी था, हमने ही बनाया था, उसका नाम क्या है और वो किस वर्ष में आया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए भैया, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।